दोस्तों अज्यूम करें कि अगर न्यूजीलैंड में एक 15 साल के स्टूडेंट को एक सोशल स्टडीज़ का असाइनमेंट मिले कि उसको G10 कंट्रीज़ के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी है, थोड़ा सा डेटा जमा करना है, थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह जमा करनी है और अ, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में ये सिमिलर रिसर्च करनी है। और उसे ऑब्वियसली ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं पता जोग्राफ़ी का, या उसने नहीं की रिसर्च, वो पहली दफ़ा रिसर्च कर रहा है और वो गूगल खोलता है जो कि मेरे सामने है। और ये एक हम लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं, इमेजेस पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या वो आता है, क्या डेटा आता है। ठीक है, लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से इमेजेस में हम जाते हैं और देखते हैं कि आप देखेंगे तस्वीरें किस तरह की आती हैं इन कंट्रीज़ के बारे में। और ये भी एक चीज़ होती है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है कि बहुत सारे बड़े गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जिनको हायर किया जाता है। और उनसे जैसे ही आप गूगल पे उन कंट्रीज़ का नाम लिखते हैं, इमेजेस देखते हैं, तो किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। अब आप देख रहे हैं यूएस की, एक तो ऑब्वियसली ज्योग्राफी के हिसाब वजह से मैप्स और फ्लैग्स वगैरह आते हैं। उसके नीचे अगर आप जाएं तो बाइडेन की तस्वीर, थोड़ा और नीचे जाएं ट्रम्प की तस्वीर, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इलेक्शन हुआ है। उसके अलावा अगर आप जाएं तो ये एक तस्वीर आ रही है जिससे लग रहा है कि बहुत पॉलिटिकल एक कंट्री है, पॉलिटिकली एक्टिव एक कंट्री है। फिर थोड़ी बेहतर ज्योग्राफी की तस्वीर इसकी वो आ रही है, माउंटेन्स वगैरह की। और ये वो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अब अगर कोई अपना कोई रिसर्च कर रहा है, कोई स्टूडेंट, तो वो अपना इमेज बनाएगा बनाएगा कि एक सम एक डेवलप कंट्री है लेकिन पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है और इंडिविजुअल्स भी हैं उसमें, और इंडिविजुअल्स की तस्वीर आ रही होती है। अजीम करते हैं उसको नहीं पता ये सब कौन है। ठीक है, इसके बाद लेट्स से हम यूनाइटेड किंगडम की लिख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की क्या आ रही होंगी तस्वीरें। मैप्स के बाद, मैप्स और फ्लैग के बाद थोड़ी सी हिस्टोरिक, बिग बैंग की हिस्टोरिक इमेज आ रही है, वेस्टमिंस्टर पैलेस की आ रही है, वेस्टमिंस्टर ब्रिज और वेस्टमिंस्टर पैलेस की आ रही है, सेंट पॉल कैथीड्रल की है। हिस्टोरिक लग रहा है कि एक हिस्टोरिक कंट्री है जो कि डेवलप्ड है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो थोड़ी सीनिक भी है और इस किस्म की तस्वीरें आ रही हैं, हिस्टोरिक और सीनिक मोस्टली। इसके बाद अगर आप सर्च करें जापान, ये सारी मैं टॉप G10 कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। जापान एक कंट्री आ रही है जो कि ये मैप्स और उसके अलावा, मैप्स के अलावा एक टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड कंट्री लग रही है, सीनिक भी है, कल्चरली कल्चर काफ़ी काफ़ी वो है, भरपूर कल्चर है। ये कल्चर की तस्वीर आ रही है, उनकी एक कल्चरल तस्वीर है और उनका आर्किटेक्चर जो है। और इस तरह से चेरी ब्लॉसम्स के ये ट्रीज़ हैं, तो काफ़ी सीनिक है। माउंट फीजी है, सीनिक कंट्री है, टेक्नोलॉजिकली कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट कल्चर है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और डेवलप्ड है, और एक इस तरह की कंट्री आ रही है। ये मैं एक बात कर रहा हूँ एक उस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जिसने कभी कोई कंट्री विजिट नहीं की है। वो दुनिया के कोने पे बैठा हुआ है न्यूजीलैंड में और अपना असाइनमेंट कर रहा है। जर्मनी देखते हैं। मैप्स के बाद एक डेवलप कंट्री आ रही है, थोड़ी सी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ी सी हिस्ट्री भी है और इस तरह की है, और थोड़ा सा एक फ्रीडम की भी एक्सक्यूज मी, एक फ्रीडम की भी वाइब आ रही है कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और लोग जो हैं हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल होगा लोगों का। और काफ़ी हिस्टोरिक है और अच्छी 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 कंट्री लग रही है देखने में, पहली दफ़ा अगर कोई देख रहा हो। ये सारी मैं टॉप G10 कंट्रीज़ के बारे में, ये सब सिर्फ G10 कंट्रीज़ अभी मैं देख रहा हूँ।
ठीक हो गया। फ्रांस की आ रही है शांज़-एलीज़े की, टावर की, आईफ़िल टावर वगैरह की। तो सारी ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आर्किटेक्चरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डेवलप्ड है, और थोड़ा आर्टिस्टिक भी टच है इसमें, और मॉडर्न मॉडर्न टच भी है, और इस तरह से काफ़ी अच्छा, आर्किटेक्चरली काफ़ी अच्छी एक अच्छी कंट्री आ रही है। इटली की अगर मैंने लगाई, इटली की आ रही है अगेन, एक सीनिक कंट्री आ रही है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री इसमें लग रहा है, हिस्टोरिकल प्लेसेस काफ़ी आ रही हैं, कल्चर भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और कल्चर भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लोग एक्सप्लोर करते हैं, इस तरह की कंट्री लग रही है। चर्चेज़ वगैरह आ रहे हैं जिससे पता चलता है पुराने चर्चेज़ के हिस्टोरिकली काफ़ी वहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छी और काफ़ी हिस्ट्री है उस कंट्री की, और पतली पतली गलियाँ आ रही हैं अगेन, हिस्ट्री की कॉलिजियम वगैरह आ रहा है। तो आर्किटेक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कल्चर और काफ़ी डोमिनेंट है, और सीनिक भी है। बेल्जियम भी एक वन ऑफ द G10 कंट्रीज़ है। तो बेल्जियम भी आ रही है, सेम आर्किटेक्चरल अच्छा है, बहुत हिस्ट्री है, और कल्चर काफ़ी लग रहा है, वाइब काफ़ी अच्छी लग रही है, और मेंटेन्ड है, और डेवलप्ड है, प्रिजर्व्ड है। ये सारी इटली, बेल्जियम वगैरह, फ्रांस काफ़ी प्रिजर्व्ड हैं, प्रिजर्व्ड आ रही है, साफ़ सुथरी भी है काफ़ी। और देखते हैं फिर है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड तो ऑब्वियसली सबको पता है, काफ़ी सीनिक है, एल्प्स हैं, और कहने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी अच्छी उसकी तस्वीरें ज़ाहिर सी बात है आ रही हैं। लेकिन आप ये नोट करें, इन सारे मुल्कों में ऑब्वियसली, इन मुल्कों में गुर्बत भी होगी, होमलेसनेस भी होंगे, ड्रग एडिक्ट्स भी होंगे, लेकिन वो नहीं आ रहा ऊपर। ऊपर आ रही है सीनिक पिक्चर्स, अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ रही हैं। इस पे काम किया जाता है, ये इत्तेफाक से नहीं आ रही, इस पे काम किया जाता है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं वो काम करती हैं, मिनिस्ट्रीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, वो काम करती हैं कि जब अगर कोई देखे तो हमारा इमेज कैसा शो हो, लोगों को, दुनिया के लोगों को हमारी कंट्री का इमेज कैसा शो हो। इटली, सॉरी, नीदरलैंड्स की हैं, ट्यूलिप्स की तस्वीर आ रही है, और विंड मिल की, और ये सारी जो उनका एम्स्टर्डम का एरिया है पूरा, उसकी आ रही है, और रिवर वगैरह जो गुजर है बीच में पूरा, वो कैनाल की वो तस्वीरें आ रही हैं। एक अच्छी प्रिजर्व्ड, हिस्टोरिकली साफ़ सुथरी, टूरिस्ट बेस्ड कंट्री लग रही है। कोई इसमें होमलेसनेस और इस तरह की चीज़ों की नहीं आ रही। अब कनाडा भी वन ऑफ द G10 कंट्रीज़ है, उसकी लगाएं मैप्स और जोग्राफी के बाद एक आ रही है डेवलप कंट्री, सीनिकली भी खूबसूरत है, ये अल्बर्टा की तस्वीर है, और ये क्यूबेक सिटी की है। थोड़ा सा हिस्ट्री भी, क्यूबेक सिटी में हिस्ट्री भी है काफ़ी, वो आ रही है, और ये ब्रिटिश कोलंबिया की है। और एक ऐसा लग रहा है कंट्री जो कि सीनिक है काफ़ी, अर्बन सिटीज़ डेवलप्ड हैं, हिस्ट्री भी है, सीनिक भी है, डेवलप्ड भी है, और इस तरह की कंट्री, इस तरह की इमेज आ रही है एक अगर नया बंदा देख रहा है। और ऑब्वियसली गुर्बत भी है, होमलेसनेस भी है, ड्रग एडिक्ट्स वगैरह सब हैं, लेकिन वो नहीं यहाँ पे शो हो रहा। अच्छा, ये तो हो गई G10 कंट्रीज़। अब लगाते हैं लेट्स से पाकिस्तान की मैप्स और फ्लैग्स के बाद आ रही है लोगों की, एक लोग हैं इस तस्वीर में, पॉपुलस लग रही है ये। एक थोड़ी तस्वीर आ रही है जिसमें पुलिस वुमेन है और एक खातून से बात कर रही है, थोड़ी सी पॉलिटिकल सी तस्वीर है। ये लोग आ रहे हैं जो कि कुछ एहतजाज वगैरह कर रहे हैं। शिप की तस्वीर आ रही है, ये डाइवर्सिटी की थोड़ी सी तस्वीर है। एक सीनिक तस्वीर आ रही है, ये एक रेंजर की तस्वीर आ रही है गन के साथ, ये भी एक पॉलिटिकल तस्वीर आ रही है। तो अगर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि एक न्यूजीलैंड का, एक कहीं भी या किसी का कोई स्टूडेंट वही तस्वीर देख रहा हो, वो कहेगा कि एक ऐसी कंट्री है जो थोड़ी, आई डोंट नो कि इसमें मिलिटेंसी है या क्या है,
बहुत ज़्यादा ये इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि लोग गन लेके खड़े हुए हैं और लोग आ रहे हैं नीचे। कुछ सीनिक खूबसूरत भी बहुत है, कुछ एरियाज़ में सीनिक भी तस्वीर भी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा कम डेवलप्ड लग रहा है और पॉलिटिकल लग रहा है फ्रॉम द लुक ऑफ इट। एक दो आर्किटेक्चर की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। कल्चर भी थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल सा कल्चर लग रहा है, लेकिन नेवरदलेस सीनिक बहुत है। सीनिक तस्वीरें आ रही हैं। तो एक ऐसी कंट्री जो कि पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। और लाइक पॉलिटिकली एक्टिव का मतलब है लोग सिर्फ पॉलिटिक्स में ही लगे हुए हैं, कुछ प्रोडक्टिव सच नहीं कर रहे। और ये सारी सीनिक तस्वीरें आ रही हैं, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स की आ रही हैं, रिलीजियस तस्वीरें भी आ रही हैं, और थोड़ी सी गुर्बत से रिलेटेड तस्वीरें आ रही हैं। लोग खाना वाना बांट रहे हैं, इस तरह के थोड़ा अंडर डेवलप्ड कंट्री की फील आ रही है अनफॉर्चुनेटली, जो कि नहीं आनी चाहिए। और गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को और फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, कि जब कोई लोग पाकिस्तान सर्च करें गूगल पे तो किस तरह की तस्वीरें सामने आए। इंडिया की देखते हैं अब। इंडिया की मैप्स और फ्लैग्स के बाद तस्वीर आ रही है आर्किटेक्चर की। ताजमहल की एक ये तस्वीर आ रही है जो कि इतना ज़्यादा डेवलप नहीं लग रहा। ये भी बहुत ही डेवलपिंग सी कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कुछ ख़ास नहीं लग रहा। कुजीन की तस्वीर आ रही है, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स की तस्वीर आ रही है, आर्किटेक्चर की तस्वीर आ रही है। ये भी देखिए लोग बहुत ज़्यादा हैं, ये नहा रहे हैं नहर में। कुछ पॉलिटिकल फिगर्स की तस्वीर आ रही है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लग रही है इस कंट्री में, और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं लग रही। तो ये भी इंडिया को भी इस पे काम करना चाहिए कि वो किस तरह की पिक्चर्स जो हैं, जबकि वो आईटी में इतना एडवांस है, किस तरह की पिक्चर्स पॉपअप होती हैं जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं। नीचे जाके थोड़ी कल्चर की तस्वीर आ रही है, बट वो वीक है, थोड़ा ऊपर होना चाहिए। और थोड़ा सा यहाँ पे गुर्बत वगैरह की भी तस्वीरें आ रही हैं। मिक्स एंड मैच हैं, लेकिन ज़्यादातर तस्वीरें जो हैं वो डेवलप नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। अ, एक अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री की फील आ रही है। अब ऑब्वियसली जो G10 कंट्रीज़ हैं उनको पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये आप कहेंगे और बिल्कुल सही कहेंगे कि ये बेवकूफ़ी का कंपैरिजन है कि G10 कंट्रीज़ को पाकिस्तान या इंडिया से कंपेयर करना। खैर, इस वीडियो का मकसद कंपेयर करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना है कि जब गूगल इमेजेस पे लोग कंट्री का नाम लिखते हैं तो कैसी तस्वीरें आती हैं, और आइडियली कैसी तस्वीरें आनी चाहिए। जो कंपेयर आप कर सकते हैं जिन कंट्रीज़ को, पाकिस्तान से इंडिया को कर सकते हैं, ईरान को कर सकते हैं। ईरान को देखते हैं, एक ऐसी कंट्री आ रही है जो कि पॉलिटिकल और कल्चरल थोड़ा क्या कहना चाहिए, थोड़ा कल्चरल तस्वीरें आ रही हैं, और रिलीजियस लग रहा है, काफ़ी रिलीजियसली एक्सट्रीम लग रहा है काफ़ी। अगर मैं बिल्कुल इम्पार्शल होकर बात करूँ, एक ऐसे बंदे जो पहली दफ़ा देख रहा है, थोड़ी काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव है, रिलीजियसली काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट है, ये कोई प्रोटेस्ट वगैरह की तस्वीर आ रही है, और मज़े की तस्वीरें नहीं आ रही। मज़े का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे हर हर वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, रेवोल्यूशन बेस्ड तस्वीरें आ रही हैं, पॉलिटिकल बेस्ड तस्वीरें आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अब अगर बांग्लादेश की देखें तो तस्वीरें ऐसी लग रही हैं कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, और बहुत पॉलिटिकली एक्टिव, और राइट्स वगैरह भी ऐसा लग रहा है राइट्स हो रहे हैं, और पॉपुलेशन ज़्यादा लग रही है, और थोड़ी सी इस तरह की कंट्री लग रही है, मज़े की तस्वीरें नहीं आ रही। तो आपने नोट किया कि ये जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं,
इनकी मज़े की तस्वीरें नहीं आ रही एज़ कम्पेयर टू यूरोप या नॉर्थ अमेरिका या G10 कंट्रीज़, क्योंकि इस पे काम किया जाता है ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स, इस पे काम किया जाता है, ये एक दिन की नहीं है। इस तरह की कंट्रीज़ हैं जिससे कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान को। नाइजीरिया की तस्वीर देखते हैं, वो भी एक पॉलिटिकल कंट्री लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है, रिलीजियस है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इतनी मज़े की तस्वीरें नहीं आ रही, इतनी मज़े की तस्वीरें नहीं आ रही। इसके अलावा देखते हैं इजिप्ट, देख लेते हैं। इजिप्ट में ऑब्वियसली पिरामिड्स वगैरह की आ जाएंगी, लेकिन उसके अलावा उसको माइनस करके पिरामिड्स के अलावा अगर मैं नीचे जाके देखूं तो क्या तस्वीरें आ रही हैं, तो सारी ज़्यादातर तो पिरामिड्स की तस्वीर आ रही हैं। मैं उन कंट्रीज़ की तस्वीरें देखना चाह रहा हूँ जो कंपेरेबल हैं पाकिस्तान से। इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फ़िलीपींस हो गया, इस तरह का हो गया। तो वो लगा के देखते हैं। इजिप्ट की भी इस तरह की तस्वीर आ रही है। इजिप्ट की ऑब्वियसली पिरामिड्स की वजह से उनकी स्ट्रीट्स की, उनके मोहल्लों की, उनके शहरों की इतनी तस्वीरें नहीं आ रही। कायरो लिखूं तो मैं शायद आ जाए, कायरो लिखता हूँ। अब ये देखिए मैंने कायरो की लिखी तो कायरो की कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो बुरी नहीं है, लग रही हैं। अच्छा इन्होंने काम किया इस पर, डेवलप्ड तस्वीरें दिखाई हैं, और कुछ तस्वीरें हैं जो जो रियलिटी बेस्ड हैं। थोड़ी सी तस्वीरें जो हैं वो एडिटेड भी लग रही हैं, लेकिन बुरी बुरी बात नहीं है अगर एडिटेड भी है, कि इसके पीछे काम किया गया है, किसी ने काम किया है इसके पीछे, जो कि एक अच्छी अच्छी बात है। द फिलीपींस की देखते हैं, जिसको यहाँ पे लोकल द फिलीपींस कहते हैं। द फिलीपींस द फिलीपींस में आ रही है सीनिक तस्वीरें आ रही हैं, बीचेस वगैरह की, खूबसूरत होगा डेफिनेटली, ये अच्छी आ रही है। अच्छा अच्छा काम किया इन्होंने, अच्छी तस्वीरें आ रही हैं, सीनिक तस्वीरें आ रही हैं, कल्चर की तस्वीरें आ रही हैं जो कि अच्छी पॉजिटिव कल्चर की तस्वीर आ रही है, एक अच्छी वाइब आ रही है। शहरों की तस्वीरें आ रही हैं जो कि बुरी नहीं है, समवॉट डेवलप्ड लग रहे हैं। पॉजिटिव तस्वीरें आ रही हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा लग रही है इस कंट्री में, लोग वगैरह आ रहे हैं काफ़ी, लेकिन अच्छी तस्वीरें हैं, सीनिक तस्वीरें हैं, कल्चर की अच्छी तस्वीरें। एक दो तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें ये जो रिवर बैंक्स में छोटे छोटे घर होते हैं जो फ्लड वगैरह से ख़राब भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली दो चार तस्वीरों के अलावा ज़्यादातर तस्वीरें अच्छी आ रही हैं फ़िलीपींस की, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो एक अच्छा अच्छा सोशल एक्सपेरिमेंट है ये। थाईलैंड की भी देख लेते हैं। थाईलैंड की आई गेस बेहतर तस्वीरें आएंगी, क्योंकि सीन एक है, टूरिस्ट स्पॉट है, अच्छी तस्वीरें हैं, अच्छी तस्वीरें, सारे कंपेरेबल कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान से। ऑब्वियसली मैं ये नहीं, मैं पाकिस्तान को स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान को बेल्जियम से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान को जापान से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं इन कंट्री से कंपेयर कर रहा हूँ। नाइजीरिया, बांग्लादेश, ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया की लगाते हैं तो उसकी अच्छी तस्वीरें आई। थाईलैंड की अच्छी तस्वीरें थी, और कंबोडिया की भी अच्छी आर्किटेक्चर लग रहा है, कल्चर रिलीजियस लग रहा है, पुराना हिस्टोरिक सी कंट्री लग रही है, और कल्चर स्ट्रॉन्ग कल्चर लग रहा है, और बुरी तस्वीरें नहीं हैं, लिमिटेड हैं, यानी लिमिटेड इन अ वे के स्कोप में लिमिटेड हैं, सिर्फ रिलीजियस बिल्डिंग्स की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन बुरी नहीं आ रही, लेकिन बुरी नहीं आ रही। दो एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की भी देख लेते हैं जस्ट फॉर कंपैरिजन। रोमेनिया की देख लेते हैं, बल्गारिया की देख लेते हैं। बेहतर तस्वीरें आ रही हैं, इनका जो आर्किटेक्चर है टिपिकल, वो आर्किटेक्चर होता है, पतली पतली गलियाँ उस किस्म का आ रहा है, और सीनिक तस्वीरें आ रही हैं, अच्छी बेहतर पॉजिटिव तस्वीरें आ रही हैं। जैसे मैंने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की लगाई हैं ताकि थोड़ा सा, ऑब्वियसली कंपेरेबल नहीं है पाकिस्तान से, लेकिन ये इतनी ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ नहीं है यूरोप की, ये इतनी ज़्यादा, यानी फ्रांस और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ नहीं हैं, जर्मनी जैसी, ये लिमिटेड इकोनॉमी है इनकी, छोटी कंट्रीज़ हैं, तो इससे मैं कंपेयर करना चाह रहा था।
लेकिन तस्वीरें अच्छी आ रही हैं। बल्गारिया की तस्वीरें भी बुरी नहीं हैं, अच्छी तस्वीरें आ रही हैं कल्चर की और इनकी आर्किटेक्चर की। अच्छी अच्छी बेहतर तस्वीरें आ रही हैं। तो ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था बेसिकली। मंगोलिया की भी चले देख लेते हैं लास्ट कि किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। तो ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट मैंने किया कि मैं देखना चाह रहा था कि दूसरे मुल्कों में दूसरे मुल्कों की तस्वीरें गूगल इमेजेस पे कैसी आ रही होती हैं। जब बंदा कोई ट्रैवलर हो, कोई ट्रैवल करना चाहे, कोई स्टूडेंट रिसर्च करना चाहे, तो इस तरह की तस्वीरें कैसी आती हैं। मंगोलिया की आ रही है, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं लग रहा। कल्चर की आ रही हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं लग रहा। अगर आप अर्बन तस्वीरें देखें तो है, इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ओके है, बुरी भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, सही है, मुनासिब, ओके है। और सीनिक उनका जो माउंटेनियस रीजन है उसकी तस्वीरें आ रही हैं, और स्ट्रॉन्ग कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ का। तो ये था बेसिकली एक्सपेरिमेंट जिसे मैंने आपको बताया। होपफुली आपको इसमें से कुछ सीखने का मिला हो और पसंद आई हो। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।